शहर शहर कहाँ हो भाई? कब से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ हो तुम? जी माँ हमको स्कूल वैन तक छोड़ने के लिए गई थी। आप बताएं कोई काम था? यार कब से अपनी शर्ट के साथ मैचिंग टाई ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रही। चले मैं देख देती हूँ। शहर थोड़ा जल्दी कर लो यार, मैं लेट हो रहा हूँ। ओह शहर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। शहर तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। नहीं मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। हेलो। हेलो, कैसी हो सहर बेटी? जी मम्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और पापा कैसे हैं? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। आप किधर हो? जब करो मैं ही करती हूँ कॉल। मम्मा आप तो जानती हैं दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर माहम और घर के काम, और फिर दाइम के आने से पहले खाना भी तो बनाना होता है। मेरी बेटी थक जाती होगी, तबीयत तो ठीक रहती है ना? जी तबीयत तो ठीक रहती है, बस ये चक्कर है। जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ वो यही कहती हैं वीकनेस की वजह से है। ओह मुझे तो अभी खाना भी बनाना है, माहम के आने का टाइम हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ मम्मा, बाय। बाजी, अपने वतन और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का एक अपना ही मजा है। हाँ फरत, तुमने ठीक कहा। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। जब आप लोग आते हो तो घर में रौनक लग जाती है। जी बिल्कुल। और हाँ, भाई से बात हुई आपकी? कब तक आ रहे हैं? हाँ फोन किया था, वो कल तक आएंगे। और सहर भी नहीं आई अभी तक? हाँ नहीं, वो पहुँचने ही वाली है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। आप यकीन जाने सहर को मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। उसके बगैर तो घर में कोई रौनक नहीं है। बस आने ही वाली है। लो वो देखो आ गई। वाह सहर, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी तुम्हें याद ही कर रही थी। मैं भी आपको आओ बहुत बैठो जान- मेरे पास। हाँ जी, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम ठीक तो हो? क्यों खाला क्या हुआ? मुझे तुम बहुत कमजोर लग रही हो। बस खाला अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। क्या तुम अपना ख्याल नहीं रखती? दाइम, क्यों भाई, आप हमारी बेटी का ख्याल नहीं रखते? आंटी आप इसे खुद पूछ लें, ना इसका काम खत्म होता है और ना इसकी तबीयत ठीक रहती है। छोटी सी उम्र में आपने इस पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। बाजी, आखिर ये सब तो फिर होना ही था। खुश नहीं होती फरत कि इतनी छोटी सी उम्र में अपने घर वाली होगी है, और खुदा का शुक्र है कि साहिबे औलाद भी। बाजी, माफी चाहती हूँ। जब उसके पढ़ने लिखने के दिन थे और आपने उसकी शादी कर दी, और अब वो बेचारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश में लगी रहती है, और वो ज़हनी तौर पर अभी इतनी पुख्ता भी नहीं है कि अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से पूरी कर सके। बस रहने दो फरत, सब अच्छा है। बाजी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें।
आप उसकी सेहत तो देखें, ये ऐसी नहीं थी। बाजी, आप तो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो गई हैं, लेकिन इस मासूम के लिए ये सब कुछ वक्त से बहुत पहले था। ना जाने हम वालिदैन को पता नहीं कब समझ आएगी। ये कम उम्री की शादी बच्चियों के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत से मसाइल पैदा करती है। बाजी, यही वजह है इसकी गिरती हुई सेहत की। हाँ फरत, अब मुझे एहसास हुआ है अपनी गलती का। ये बेचारी तो अभी और पढ़ना चाहती थी, पर मैंने ही इसे शादी जैसी जिम्मेदारी में डाल दिया। आपके भाई साहब तो चाहते थे कि ये और पढ़े। मम्मा परेशान हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शहर को इन मुश्किलात से निकाल सकूं। बेशक फरमाबरदार बेटी होते हुए भी उसने हमारा फैसला दिल से कबूल कर लिया, लेकिन माँ बाप को भी इस बात को समझना चाहिए कि बेटियों को जिम्मेदारी समझे, ना कि बोझ। और शहर, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी और तुम्हारी खानदानी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए तुम्हारा हर तरह से साथ दूँ।